ये तलवार हमारे उस पूर्वज की महान वीर गाथा को जो है आज बता रही है। ये तलवार लगभग 550 वर्ष पुरानी हो चुकी है। जिसको इस तलवार ने 700 को जहन्नुम भेज दिया था। सोचिए ये तलवार कितनी महान है, चूमने का मन करता है। जय श्री राम। फिर भी उन्होंने जो युद्ध जीता है वो छिप करके धोखे से वार किया है। हमारे बाबा जी के सिर में लाखौरी ईंट से छिप करके पीछे से मारा। लाखौरी ईंट क्या होता है? क्या वो सादा? लेकिन क्या आपने सोचा है, क्या आपको पता है इस तलवार को चलाने वाला कितना महान होगा? इस तलवार ने अपने साथ इतिहास समेटा हुआ है। 500 साल पुराना इतिहास है इस तलवार का। और इस तलवार को जब आप ध्यान से देखेंगे, पास से देखेंगे, तो भले इस पे जंग लग गया हो, इसकी जो म्यान है उस पे दीमक लग गए हो, लेकिन आज भी आपको इस पर रक्त की जो है धार, रक्त से सना हुआ सब कुछ आपको दिखाई देगा। जानते हैं इस तलवार ने अपनी प्यास कितने लोगों के खून से बुझाई है? अगर मैं बता दूं तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। आज ये बोलते हुए मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। 700 से ज्यादा आतताइयों का, जिन्होंने भारत देश को कब्जा करने की कोशिश की, भारत में अयोध्या जहां पे भगवान राम की जन्मभूमि थी, उस मंदिर को तोड़कर उसको कब्जाने की कोशिश की थी, और उन सब से लड़ा था ये तलवार। इस तलवार ने 700 लोगों को जहन्नुम भेज दिया था। सोचिए ये तलवार कितनी महान है, चूमने का मन करता है। लेकिन क्या आपने सोचा है, क्या आपको पता है इस तलवार को चलाने वाला कितना महान होगा? इस तलवार को चलाया किसने होगा? इसने 700 लोगों को जहन्नुम भेज दिया। अब जब मैं ये कह रहा हूं कि 700 लोगों को जहन्नुम भेज दिया, तो ये कोई व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान नहीं दे रहा हूं आपको। ये बिल्कुल वैसा ही इतिहास है जैसा आपने हड़प्पा और वैदिक कालीन इतिहास को पढ़ा है। जो वामपंथी लोग, कुछ लोग कह देंगे कि इसका कोई इतिहास नहीं है, तो वो भी बताऊंगा किस इतिहास के किस पन्ने में ये लिखा है, किस इतिहासकार ने लिखा है, और किस अखबार में लिखा गया था कि कितने लोगों ने अपना बलिदान दिया और कैसे कैसे लोगों ने उस राम मंदिर को मुक्त कराने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। तो चलिए आज हम लोग देवी दीन पांडे जी के गांव में हैं। देवी दीन पांडे जी का पूरा इतिहास आपको बताएंगे। बने रहिए हमारे साथ। गर्व की अनुभूति निश्चित ही केवल मुझे ही नहीं, पूरे देश को हो रहा है, क्योंकि बाबर, मीर बाकी, ये सब बाह्य आक्रमणकारी थे। ऐसे क्रूर आक्रमणकारी थे जिन्होंने भारत की सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और धार्मिक विरासत को मिटाने का प्रयास किया। लेकिन उनको रोकने के लिए देवी दीन पांडे जैसे वीर योद्धा भी पैदा होते रहे। उन्हीं देवी दीन पांडे जी के गांव में हम हैं, उनके पूर्वज हमारे साथ हैं, उनके वंशज हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है। थोड़ा भावुक भी आप लोग होंगे, लेकिन गर्व का अनुभव होता होगा कि इतने साल का जो संघर्ष था हमारे पूर्वजों का, वो आज सफल हुआ। हाँ, सफल हुआ, बहुत खुशी की बात है। आपका नाम एक बार बता दीजिए। रामजग पांडे। मैं देवी जी पांडे का वंशज हूँ। जी जी। और हमारे बाबा जी बताते थे कि सूर्यवंशियों की सेना लेकर के देवी दीन पांडे जन्मभूमि की रक्षा के लिए वहाँ पर लड़े और 700 मुगलों को मौत के घाट उतार दिया। मीर बाकी नाम का जो उनका सिपाही था बाबर का, उसे लाखोरी ईंट से मार दिया। वो घायल हो गए, सर फट गया। सर में पगड़ी बांध करके, घोड़े की लगाम दांत से पकड़ करके भी 7-8 मुसलमानों को मारा। उसके बाद वो मीर बाकी नाम का मुसलमान बंदूक से वार किया और वहीं पर गिर गए, फिर नहीं उठे, शहीद हो गए। उसके बाद वहीं पर शहीद हो गए। ये बताइए, ये पूरा का पूरा जो इतिहास है इतना जी, क्या आप बचपन से आप देख रहे होंगे अयोध्या में कार सेवा होती रही, हाँ, गोली भी चला जी, सब कुछ, इसको इतना कुछ हुआ। हाँ, कार आपको भरोसा था, लगता था कि कभी ये मंदिर बन पाएगा? हाँ, यही सोच रहे थे। कार सेवकों को भी हम लोग खिलाए पिलाए और कार सेवकों को यहाँ से काफी सुविधा प्रदान की जो आए थे बाहरी। अच्छा, आप लोग के यहाँ आमंत्रण पत्र आया है? आप लोग को बुलाया गया? नहीं, यही तो दुख है हमको। आप लोगों को बुलाया नहीं गया? हम लोगों को नहीं बुलाया गया है, यही तो हम लोगों को काफी दुख है। थोड़ा सा आप भी आ गया जी। क्या सच आप बात कह रहे हैं? हाँ, सही बात है। हमारे पास कोई आमंत्रण पत्र नहीं आया। देखिए, अगर ऐसा है तो ये बहुत ही शर्मनाक है और विचारणीय बात है
कि वही देवी दीन पांडे जिन्होंने इस पूरे के पूरे जो लड़ाई है उसमें सबसे बड़ा अपना योगदान दिया, उनके परिवार वालों को भी निमंत्रण नहीं दिया गया है। कितनी दूरी होगी यहाँ से अयोध्या की? यहाँ से बात ठीक 12 किलोमीटर जन्मभूमि है। 12 किलोमीटर की दूरी है, लेकिन इन लोगों को बताया तक नहीं गया है कि आप लोग को 22 जनवरी को आना है, ऐसा आप लोग का कहना है। हम लोगों को बहुत भरोसा था कि हम लोग भी आमंत्रित होंगे, लेकिन हम लोगों को कोई आमंत्रित नहीं किया गया। क्या इस बात में सच्चाई है? जी बिल्कुल, अभी तक कोई आमंत्रण नहीं आया है। हम लोग इंतजार कर रहे हैं। हमें गर्व है कि हम जो है उस वीर परंपरा से हैं जहां पंडित देवी दीन पांडे जैसे हमारे पूर्वज थे, जिन्होंने भगवान श्री राम के लिए अपना सर्वस्व लुटा दिया। क्या हुआ था शुरू से आप बताएं। ये तलवार मैं चाहता हूं कि आप अपने हाथ में रखें जी। और बताइए कि क्या इतिहास है इस तलवार का, देवी दीन पांडे जी का, कैसे कैसे एक एक चीजें घटित हुई और कैसे उन्होंने जो है मीर बाकी का औकात दिखा दिया। ये तलवार हमारे उस पूर्वज की महान वीर गाथा को जो है आज बता रही है। ये तलवार लगभग 550 वर्ष पुरानी हो चुकी है, जिसको हमारे पूर्वज पंडित देवी दीन पांडे ने जो है लेकर के घोड़े पर बैठ करके, जब उनको पता चला कि बाबर के आदेश से वहाँ से सेना कूच कर गई है दिल्ली से 1528 में, कि अब जो है भगवान श्री राम का जो है मंदिर विध्वंस करेंगे, जो हमारे संपूर्ण सनातन धर्म की आस्था का मुख्य केंद्र है, जो हमारे चरित्र निर्माण, हमारे पथ के प्रदर्शक प्रभु श्री राम जो आत्मा में बसते हैं, उनका मंदिर तोड़ने के लिए क्रूर सैनिक, क्रूर राजा, वह आतंकवादी जो बाबर था, उसने जो है अपने सेनापति को वहाँ लाखों सेनाओं के साथ, जिसके पास आधुनिक अस्त्र शस्त्र थे, उन्होंने भेज दिया, बम गोला बारूद भी थे, हाँ सब कुछ। और देखिए बाबर, एक ऐतिहासिक चीज बता दूं कि बाबर ही वो पहला शासक था जिसने बम और गोला बारूद का इस्तेमाल किया था। बिल्कुल बिल्कुल, आधुनिक अस्त्र वहीं से जो है आया था। जी। तो उसने जो है मीर बाकी जो उसका सेनापति था उसको आदेश दिया, फिर वह जो है लूटते पाटते हुए रास्ते में जितने गांव थे सब गांव के गांव लूटता हुआ और उसको आग लगाता हुआ, फूंकता हुआ आगे बढ़ता उसका अपनी सेना को चल रहा था। यहाँ सूचना मिली कि जो है हमारे बाबा जी को कि जो है बाबर की विशाल सेना आ रही है राम मंदिर को ध्वस्त करने के लिए। तो उन्होंने अपने पूरे सूर्यवंशियों की और आसपास के जितने भी अन्य वर्ग के लोग थे उन सभी को संग्रहित किया, क्योंकि वो उस समय वहाँ सूर्यवंशियों के पुरोहित हमारा भगवान श्री राम के ही समय से है खानदान, तो उसी खानदान से जो है हम भी हैं। और फिर उन्होंने सारी जो है फौज को अपने इकट्ठा किया और फिर जो है युद्ध करने के लिए यहाँ से 12 किलोमीटर जन्मभूमि जो है उसके पहले ही युद्ध की शुरुआत हुई, जहाँ उन्होंने न जाने कितने बाबर के खूंखार दरिंदों को मौत के घाट उतारा, उनकी सेना ने उनको मौत के घाट उतारा, क्योंकि उनके पास आधुनिक अस्त्र थे, गोले बारूद थे। इसलिए हमारे यहाँ की जो सेना थी उनके पास डंडे थे, लाठी थी और तलवार उलवार बहुत कम थी। तो जो है इन्होंने फिर भी पूरी अपनी ताकत से जो है युद्ध लड़ा, परंतु उन्होंने छिप करके, फिर भी उन्होंने जो युद्ध जीता है वो छिप करके धोखे से वार किया है। हमारे बाबा जी के सिर में लाखौरी ईंट से छिप करके पीछे से मारा। लाखौरी ईंट क्या होता है? क्या वो साधारण ईंट होता है? नहीं, वो एक जो लाखौरी लाल पत्थर का होता है, यानी कि वो पत्थर है, जिस पत्थर से पीछे से किसी ने हमला कर दिया, बहुत बड़े पत्थर से। मीर बाकी ने ही किया था। अच्छा, मीर बाकी छिप करके वार किया था, क्योंकि मीर बाकी जानता था सामने से इनसे हम सामने से लड़ ही नहीं सकते, कायर लोग सामने से कहाँ लड़ सकते हैं। देवी दीन पांडे जैसे वीर बहादुर व्यक्ति से कैसे सामने से लड़ा जा सकता है, इसीलिए उसने कायरता से ही हमको वार किया है और अब हमेशा भी यही कायरता ही इन्होंने अपनाया है, इनका चरित्र अच्छा, ही है। ये जो कुछ भी आप कह रहे हैं, बहुत लोग ऐसे भी हैं जी जो कहते हैं ना कि हाइब्रिड प्रजाति के लोग हैं। वो ये भी कह सकते हैं कि इसका ऐतिहासिक प्रमाण क्या है, ये सब लिखा कहाँ है, ये तो सब व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान है, ऐसे भी तो कुछ लोग कह सकते हैं। हम ऐसे जो है वामपंथियों को यही कहना चाहेंगे कि यदि आप कुछ भी पढ़े लिखे हो, थोड़ा बहुत काला अक्षर आता है, तो आप कनिंघम का इतिहास उठाकर देख लें, जो ब्रिटिश इतिहासकार है, जो हमारा हिंदू सनातन धर्म का कोई मानने वाला नहीं है, वो इसका विरोधी था, उन्होंने भी हमें गुलाम बनाया था। उस गुलाम ने यह इतिहास लिखा है। क्या लिखा है उन्होंने? कनिंघम ने स्वयं जो है मथुरा और अयोध्या का इतिहास लिखा है, और उस इतिहास में इस पूर्ण घटना का पूरा जिक्र है कि जो है पंडित देवी दीन पांडे ने मीर बाकी से जो है युद्ध किया था और उसमें राम जन्मभूमि के लिए अपनी सर्वस्व कुर्बान किया था। ये इतिहास, कनिंघम का इतिहास अगर आपको पढ़ना है तो एक हम स्क्रीन पर तो लगा ही रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ कमेंट सेक्शन में जाएंगे या डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहां पे आपको एक लिंक मिल जाएगा। उस लिंक पर जो ही आप क्लिक करेंगे पूरा का पूरा उसका इतिहास का एक वीडियो। जी
कि ये तलवार है, इसके साथ साथ मुख्य अस्त्र में भाला भी था। भाला भी जो था। भाला अयोध्या में श्री हनुमान जी के मंदिर, जो हनुमानगढ़ी मंदिर है, उसके ठीक सामने जो है वो इस समय भी है, वहाँ पे लगा हुआ है। हनुमानगढ़ी, हनुमान जी पराक्रम के प्रतीक, भगवान श्री राम का उनकी कहें कि उनकी भी रक्षा उनके आदेश से करने वाले, प्रभु श्री राम की रक्षा करने वाले उन्हीं के आदेश से हनुमान जी को कहा जाता है। इसीलिए हनुमानगढ़ी के सामने ऐसे वीर पुरुष जिन्होंने राम मंदिर की रक्षार्थ अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया, उनके अस्त्र शस्त्रों का एक संग्रह है, वहां भी आपको हम लेके चलेंगे। अब ये सब कुछ हो रहा है 2024 में। लोग, ये विपक्ष के नेता ये भी कह रहे हैं, क्या हम राजनीतिक सवाल एक दो ले सकते हैं? पूछ ले। अच्छा, ये कहा जा रहा है कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी राजनीति कर रही है राम मंदिर को लेके, और जो है सरकार भाजपा की ही बनेगी। विपक्ष के लोगों में बहुत लोगों ने कह दिया कि हम आएंगे, कुछ लोग कह रहे हैं कि हम देखेंगे आएंगे कि नहीं आएंगे। उस पर क्या आपकी राय है? उस पर यही राय है कि जो लोग भगवान श्री राम को ही काल्पनिक बता रहे थे, ऐसे लोगों पर हम क्या विश्वास करें। ऐसे लोग यहाँ के भारत की सत्ता के योग्य नहीं हैं। ये भारत के देशद्रोह की प्रवृत्ति के लोग हैं। हम इनसे और कुछ नहीं चाहते। ये सब, इनकी आवश्यकता भारत भूमि पर है ही नहीं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आप सभी का। एक बार मैं चाहूंगा आप ये तलवार निकालिए बाबा, और उसी अंदाज में एक बार जय श्री राम का उद्घोष हो जाए, क्योंकि बिना जय श्री राम के उद्घोष के देवी दीन पांडे जी का वो पूरा नहीं होगा। जय श्री राम, जय जय श्री राम। तो देख सकते हैं, ये वो गांव है जो मात्र 13 किलोमीटर की दूरी पे है अयोध्या जो मुख्य कहते हैं टाउन है वहां से। और इस गांव में अभी जो देवी दीन पांडे जी का जो उनका पूरा गांव था, उनके जो घर के लोग थे, उनसे हमने बात की। एक बात तो तय है कि जब तक हम विदेशी आक्रमणकारियों को अपना पप्पा बताते रहेंगे, अपना बाप मानते रहेंगे, तब तक आप अपना इतिहास उसे दरकिनार करते रहेंगे, छिपाते रहेंगे, इतिहास के पन्नों में उसको दफन कर देंगे। क्योंकि आज इतना कुछ नहीं होता, एक अंग्रेज इतिहासकार ने नहीं लिखा होता लखनऊ गजेटियर में, और बाराबंकी गजेटियर में ये सब चीजें नहीं लिखी गई होती, तो आज शायद ही कोई इन सब चीजों को जान पाता कि करोड़ों करोड़ लोगों ने इसी श्री राम जन्मभूमि की रक्षार्थ अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। अयोध्या में 22 जनवरी को राम मंदिर का भव्य उद्घाटन हो रहा है, और इस परिवार को नहीं बुलाया गया है। इस पर थोड़ा मुझे शर्म आ रहा है कि आखिर कैसे इतनी बड़ी गलती हो सकती है। बाकी ये जिम्मेदार लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि अगर हम इनको नहीं बुला पाएंगे तो किसको बुला पाएंगे, क्या मतलब रह जाएगा। बाकी कमेंट सेक्शन आपके लिए, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।